पीसीओडी डिजीज के जो जो मरीज हैं क्या चीज़ें खाएं और क्या चीज़ें ना खाएं, किस चीज़ को परहेज करना है, उसी के बारे में ये वीडियो रहेगा। पीसीओडी के जो पेशेंट रहते हैं उसमें एक बड़ा कारण ऐसा रहता है कि खाने पीने में अनहेल्दी चीज़ें सम्मिलित हो गई हैं, स्पेशली आज के ज़माने में। इसलिए पीसीओडी का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। काफ़ी सारे महिलाओं में काफ़ी कॉमन होती जा रही समस्या। इसमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, महीने आने में दिक्कत होती है, चेहरे पे दाढ़ी का आ जाना, बाल का आ जाना, मोटापा हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें दवाइयों के साथ साथ जो हमारा खाना पीना है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनमें अगर खाने में बदलाव किया जाए तो पीसीओडी की जो भी उनको सिम्टम्स आते हैं, जो भी लक्षण आते हैं, उसमें आराम मिल सकता है। तो उसी को हम समझते हैं कि क्या चीज़ें खाने में सम्मिलित करें और क्या चीज़ें खाने में सम्मिलित ना करें। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो पीसीओडी के पेशेंट्स को नहीं खाने हैं। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तली भुनी चीज़ें, ऑयली फ्राइड आइटम, प्रोसेस्ड जो आइटम होते हैं उससे दूर रहना है। क्योंकि जो पेशेंट्स रहते हैं पीसीओडी के, उसमें जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, ये बढ़ा हुआ रहता है। और ये जो मार्केट में ये फ्राई आइटम मिलते हैं, प्रोसेस्ड आइटम रहते हैं, इससे भी वज़न बढ़ता है तो प्रॉब्लम और बिगड़ सकती है। इसलिए इन सारी चीज़ों से परहेज रखना है। जैसे कि मार्केट में मान लो पिज्ज़ा है, बर्गर है, इसके अलावा चाट है, चाउमीन है, समोसे हैं, कचौरियाँ हैं, राइट। तो ये सारे जो पैकिंग वाले आइटम होते हैं, अचार वगैरह, इनसे भी दूर रहना है। और इसके अलावा जो शुगरी आइटम होते हैं जिसमें शक्कर डली होती है, रिफाइंड शुगर होती है, उससे भी बचना है। तो मतलब जितनी तरह की मिठाइयाँ हैं या केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, कैंडीज वगैरह, इससे वज़न भी बढ़ता है। और जो इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है पीसीओडी के मरीजों में, जो इंसुलिन है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वो अच्छे से काम नहीं करता है। तो ये डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम होती है वो भी बढ़ जाएगी। तो रिफाइंड शुगर को अवॉइड करना है और ऑयल को अवॉइड करना है। सबसे जो दो चीज़ें अवॉइड करनी है पीसीओडी के पेशेंट में, यही होती हैं। और स्पेशली इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मार्केट का जो ऑयल होता है, रिफाइंड ऑयल, वो कम से कम यूज करें। इसके अलावा जो मार्केट का घी है, जैसे वनस्पति घी, डालडा वगैरह, वो भी नहीं यूज़ करना है। अगर आपको तली भुनी चीज़ें खानी है, जैसे मान लो आप सब्जी में तेल डाल रहे हैं, तो कच्ची घानी का तेल हो, स्पेशली अगर मस्टर्ड ऑयल हो या ऑलिव ऑयल है या पीनट ऑयल है, इस तरह के ऑयल हों पर कच्ची घानी की हो, रिफाइंड नहीं हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। और शक्कर का कम से कम उपयोग करना है। और जो बेकरी की दुकान होती है, मोटे तौर पे जो बेकरी की दुकान में सामान होते हैं वो पीसीओडी के पेशेंट्स को नहीं लेना है, क्योंकि उससे वजन भी बढ़ता है और उनका हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। तो बेकरी की दुकान में जैसे अलग अलग तरह के बिस्किट्स होते हैं, आइसक्रीम है, कुकीज़ है, राइट, पेस्ट्री है, केक है, मिठाइयाँ अलग अलग तरह की हैं, प्लास्टिक में पैकेट जो सामान आते हैं, पैकेजिंग आती है, अचार हो गया, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। और एक चीज़ और अवॉइड करनी है, स्मोकिंग और एल्कोहल। एल्कोहल और स्मोकिंग भी पीसीओडी होने का एक बड़ा कारण है, स्पेशली आज के ज़माने में, राइट। इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है। किसी भी हाल में हमें वज़न कम करना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसी महिलाएं जिनमें ओवरी में सिस्ट की समस्या रहती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की समस्या रहती है, खाने में बदलाव करने से ही काफ़ी आराम मिल जाता है। अब बात करते हैं कि जो पीसीओडी के पेशेंट्स रहते हैं उनको क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो उनके खाने में जितने भी तरह के फ्रूट्स होते हैं वो सम्मिलित करना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स हो, ज़्यादा महंगा नहीं हो, आपके बजट में हो, तो सीजन में फ्रूट्स खाने, उसमें एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हर तरीके के फल खाए जा सकते हैं, चाहे अनार हो, चाहे सेब हो, चाहे केला हो, चाहे संतरा हो, चाहे अमरूद हो, चाहे मैंगो हो, सारे खाए जा सकते हैं। अलग अलग तरह की बेरीज आती है। मेरा हमेशा ये रिकमेंडेशन रहता है कि आप अपने एरिया में जो सीजन के हिसाब से आपकी लोकेलिटी में मिलता है वो खाना प्रीफर करें। महंगा खाने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं हो जाता, क्योंकि फल के अंदर होता, सारे फल में एक जैसी चीज़ें मोटे तौर पे होती हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। दूसरी जो चीज़ है जो आपको खानी है वो है सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ या दूसरे भी हरी सब्जियाँ। उनको खाने से उसमें फाइबर मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, लो कैलोरी की होती है, तो वज़न घटाने में मदद करती है। तो चाहे पालक हो, चाहे इसके अलावा गोभी जैसी सब्जियां हो, बैगन हो, भिंडी हो, जो आपको पसंद हो, आपके एरिया में मिलती है, उसको खूब खाएं। ऐसी सब्जियां जो थोड़ा सा
कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, वज़न बढ़ा सकती है, जैसे कि आलू या अरबी, इसको लिमिट में खाएं, खा सकते हैं लिमिट में खाएं। सेम चीज़ फल के साथ भी है कि जो ज़्यादा मीठे फल हैं जैसे कि अंगूर है या इसके अलावा मैंगो हो जाता है, राइट, इस तरह के फल को थोड़ा कम खाने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ है जो खाने में सम्मिलित करनी है वो है सलाद। सलाद जितना खाएं उतना अच्छा है, उसमें वाटर होता है, फाइबर होते हैं। तो खीरा, टमाटर और चुकंदर, गाजर, इस तरह की चीज़ें आपको खूब खानी है। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी पीसीओडी में ठीक काम करते हैं, पीसीओडी के पेशेंट्स के लिए अच्छे रहते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट में मिनरल्स, विटामिन्स, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो जो फैट होता है अच्छी क्वालिटी का फैट होता है, ओमेगा 3 फैट होता है, इसलिए बादाम, अखरोट, इसके अलावा काजू, किशमिश, इस तरह की चीज़ें, पिस्ता, आप ड्राई फ्रूट्स खाएं। सीड खा सकते हैं, राइट, जिसको मिल जाए, जिसको पसंद हो, चिया सीड वगैरह या वाटरमेलन सीड है। सीड कम लोगों को पसंद रहती है और महंगी भी रहती है, राइट, उसको भी खाने में आप अपने सम्मिलित कर सकते हैं। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, जो दूध और दूध की बनी चीज़ें हैं उसमें हमेशा ये कोशिश करें कि उसकी मलाई निकाल दें, फैट नहीं हो। तो मतलब आपको फुल फैट दूध से बचना है, दूध की मलाई निकाल के खाना है और छाछ खाना है। पनीर खा सकते हैं, फुल फैट मिल्क और फुल फैट दही से बचना है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और कैलोरी डेंस फूड होता है। तो बेसिकली जो पीसीओडी के पेशेंट्स रहते हैं उसमें इसी बात का ध्यान रखना है कि किसी तरीके से हमें वज़न कम करना है और ऐसा खाना खाएं जो जिसमें ज़्यादा फैट ना हो और जिसमें ज़्यादा शक्कर ना डली हो, राइट। तो ये डेयरी प्रोडक्ट की बात हो गई। अब नॉन वेज की बात करें तो कोशिश ये करें कि जो नॉन वेज वाला फूड है वो ना खाएं तो ही बेहतर है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि नॉन वेज के अंदर खुद में कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है, एनर्जी डेंस वो फूड आता है और बनाने की प्रोसेस में बहुत उसमें तेल और मसाला दोनों डलता है, इसलिए काफ़ी वो कैलोरी डेंस हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। जिनको ज़्यादा पसंद है या प्रोटीन की डिमांड है वो भून के खा सकते हैं, स्पेशली फिश और सी फूड या चिकन खा सकते हैं, पर भून के, ऑयल ना डला हो तो बेहतर है। अगर चुनाव करने की बात करें, मोटे तौर पे पहचानने की बात करें, ज़्यादातर पीसीओडी की चूँकि प्रॉब्लम महिलाओं में होती है, तो उनको मेरी तरफ से ये सलाह रहेगी कि जितना वेजिटेरियन डाइट वो फॉलो कर सकती हैं उतना बेहतर रहता है, क्योंकि नॉन वेज में अल्टीमेटली वज़न बढ़ाने वाली चीज़ें ही रहती हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ही रहती हैं। इस तरीके से अपने खाने को संतुलित करें। हमेशा जो खाना है वो कैलोरी को काउंट कर लें। आपको हमेशा एक निश्चित कैलोरी वाला ही खाना खाना है। अब महिलाओं की अमूमन जो डिमांड होती है 1500, 1600, 1700 कैलोरी पर डे की होती है, उतना खाएं। थोड़ा कोशिश ये करें कि उससे डिफिशियंट अगर खाती हैं तो कुछ समय में 3-4 महीने बाद थोड़ा उनका वज़न भी कम होगा। जैसे ही वज़न कम होने लगेगा वैसे जो हार्मोन का लेवल है, जो एंड्रोजन के लेवल बढ़ गया है या जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी, राइट। वज़न कम होने से जो ओवुलेशन की प्रॉब्लम है या जो महीना इरेगुलर हो गया है, इन सब में फ़ायदा होने वाला है। तो ये हमने देख लिया क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसके अलावा दिनचर्या में भी बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे की नींद लेना है, किसी तरीके का स्ट्रेस है बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, तनाव के कारण भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। स्मोकिंग, एल्कोहल को अवॉइड करना है। एक्सरसाइज का भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। पीसीओडी के पेशेंट में अगर 30 से 40 मिनट या 50 मिनट डेली की कुछ एक्सरसाइज करी जाए, वॉकिंग, रनिंग, योगा, जिम, इस तरह से करने से भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये खाने में बदलाव हैं या खाना रिकमेंडेशन है। काफ़ी सारे लोग हैं आपको जो एक डाइट प्लान फॉलो करने के लिए देंगे, जिसमें 4 या 5 बार आपको थोड़ा थोड़ा खाना होता है। मैं डाइट प्लान किसी एक बीमारी के लिए इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड करने के फेवर में नहीं रहता, क्योंकि डाइट प्लान से होता क्या है कि खाने की कास्ट बढ़ती है, महंगा खाना हो जाता है और खाने की वैरायटी इतनी ज़्यादा होती है कि हो सकता है आपके लोकेलिटी में वो ना मिले। 5 बार बनाने के लिए समय देना पड़ता है। और पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो हुई इसलिए है कि हमारी दिनचर्या इतनी फास्ट हो गई, हमें चीज़ें खाने को बनाने का समय नहीं रहा या खाने को सिलेक्ट करने का समय नहीं है, इसलिए तो ये प्रॉब्लम हुई है, राइट। इसलिए मुझे पता है प्रैक्टिकलिटी की ये कई बार पॉसिबल नहीं होता कि डाइट प्लान को फॉलो किया जाए। मेरी 2 सलाह आप मान लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा कि बाज़ार की चीज़ें नहीं खानी है, ठेले की चीज़ें, स्पेशली बेकरी की चीज़ें। आप अगर घर में बना के खाना खाओगे तो हेल्दी ही रहेगा और
तेल और शक्कर से अगर आप बच गए, घर में ही शक्कर नहीं लाओगे या घर में रिफाइंड तेल नहीं लाओगे, तो ये पीसीओडी की समस्या से काफ़ी हद तक आपको आराम मिल जाएगा। बस बाहर का खाना नहीं खाना है, इस बात को अगर आपने एक बार ठान लिया कि मुझे बाहर का नहीं खाना है, तो काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। मेरी उम्मीद है कि जिन भी महिलाओं को पीसीओडी की समस्या है वो इस खाने पे फोकस करेंगी। जो दवाइयाँ चलती हैं, दवाइयाँ तो चलेंगी ही, राइट। जिस तरीके की आपको प्रॉब्लम है उस तरीके की दवाइयाँ रहती है लक्षण के हिसाब से, कि हेयर ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, कि ओवुलेशन नहीं हो रहा है, कि महीना आपका इरेगुलर है, कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, उसकी अलग अलग दवाइयाँ हैं, वो तो चलेंगी। पर ये खाने वाला पोर्शन पे ज़रूर आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं जिनको सिर्फ खाने से आराम मिलता है, और दवाइयाँ नहीं भी बंद होंगी तो दवाइयों का जो ड्यूरेशन है, वो डोज है, बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि ये पीसीओडी एक लाइफ स्टाइल से संबंधित बीमारी है। गलत खान पान से, स्पेशली जो आजकल पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, हर्बिसाइड का यूज हो रहा है, जो अलग अलग हम लोग प्लास्टिक के सामान में पैकेजिंग वाला, प्रोसेसिंग वाला जो सामान यूज हो रहा है, उसके कारण से हो रहा है। जो ओवन में गर्म करके खाना खाना, बासी खाना खाना, बाज़ार का बंद खाना खाना, उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। अगर उससे हम बच गए, कम कर लिया, तो बिल्कुल आराम मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा पीसीओडी की समस्या को थोड़ा समझने में और उसको उसका समाधान करने में।